वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गवादर मंसूबा मुकम्मल न होने की वजह बता दी। कहा कराची पोर्ट पर मौजूद माफिया गवादर पोर्ट को नहीं चलने दे रहा। कराची पोर्ट पर सालाना 4000 अरब रुपए की करप्शन होती है। कराची पोर्ट के मुताबादिल कोई मंसूबा शुरू होता है तो ये माफिया उसे बंद कराने की कोशिश करता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा ईरान के भारत को टर्मिनल फराहमी से मुताल्लिक ईरानी हुकाम से बात हुई थी। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि इससे पाकिस्तान पोर्ट को नुकसान नहीं होगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। पैगाम मिला सर्विलियंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। नहीं समझा कि ऐसे पैगामात से इंसाफ के अमल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। कहा कि बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करना है। ऑडियो लीक्स केस में अदालत ने खुफिया और तहकीकाती इदारों को नोटिस भेजे थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस की हसास मामलात पर इन कैमरा समाअत मरूजा तरीका है। आज़ाद अदलिया मुल्क को आगे लेकर जाती है। मुआशी दहशतगर्दी और फितनाबाजी के चैलेंजेस का सामना है। इदारों को स्पेस रखनी चाहिए। अदालतें फैसला करें कि कानून साजी कैसे होनी चाहिए। अदालतें फैसला करें कि तकर्रुरियाँ कैसे हों। अदालतें फैसला करें कि खारजा पॉलिसी और अंदरूनी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी। तो ना ये कानून की मंशा है और ना ही ऐसे मुल्क चलते हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई नैब तरामीम केस में कल अदालत तलब। सुप्रीम कोर्ट का वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। नैब तरामीम केस का रिकॉर्ड साबिक चेयरमैन को अडयाला जेल पहुंचाने की हिदायत। जस्टिस अतर मनउल्लाह ने कहा दरखास्त गुजार जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो कैसे रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई फरीक हैं, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। अदालत में पेशी को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो उसका भी जायजा लेंगे। ये मामला जाती हुकूक का नहीं बल्कि कानून में तरामीम का है। जाती मामला होता तो जरूर पेश होते। वफाक और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक हाजिरी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। मुआशरे में खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। ग़लतन तंजीमों अफराद या गिरोहों के मकासद को आगे बढ़ाना भी साइबर टेररिज्म तस्वुर होगा। साइबर टेररिज्म के केस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट में तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सज़ाएँ 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। नफरत अंगेज़ तकारीर के शिक को सेक्शन में तब्दील करने की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत 15 रोज में दूसरी बार कम होने का इम्कान। जराए के मुताबिक पेट्रोल 13 रुपए 40 पैसे फी लीटर और मिट्टी का तेल 9 रुपए 49 पैसे फी लीटर कम हो सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज रात कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज ख़त्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एहतजाज की आड़ में कुछ लोग अमन व अमान तबाह करना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने तहम्मुल से काम लिया। अफसोस है कि एहतजाज में इंसानी जानें गईं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। अमन व अमान की सूरत हाल अवलीन तरजीह है। हमें मिल बैठ कर मामलात को तय करने की कोशिश को फ़रोग़ देना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम से मिलने जाऊँगा। शेख वकास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को 72 घंटे पानी की सप्लाई बंद रहेगी। घारो पंपिंग स्टेशन पर नए बरकी आलात की तनसीब का काम 19 मई तक मुकम्मल होगा। तर्जमान वाटर बोर्ड के मुताबिक गुलशन इकबाल, गुलशन जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद, मलिर कैंट और एयरपोर्ट के अतराफ के इलाके मुतासिर होंगे। वफाकी काबीना ने तोशाखाना तहाइफ के कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी। तहाइफ लेने वाले अपने पास ना रखें तो इदारे के अहाते में रखे जाएंगे। जो तहाइफ पाकिस्तान के कवानीन के तहत ममनू हैं उन्हें तल्फ कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना की पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरामीम पर मुशावरत के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। अपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू रूल्स की भी मंजूरी। ट्रिब्यूनल्स टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाएंगे।
तर्जुमान बिलावल भुट्टो की प्रॉपर्टी लीक्स पर वजाहत। कहा कि बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की दुबई के अमलाक डिक्लेयर्ड हैं। मौजूदा खबर में कुछ नया नहीं, ना गैर कानूनी है। बज़ाहिर ये खबर है और ना कोई स्कैंडल। बदनीयती पर कार्रवाई को मुतल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाए। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेना मेमन ने कहा कि मेरी तमाम प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। इलेक्शन कमीशन और टैक्स हुकाम के पास जमा मालूमात को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं, पहले से सब कुछ आवाम के इल्म में है। शेर अफजल मरवत ने प्रॉपर्टी लीक्स पर कहा कि दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूं। अपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन और FBR में 6 साल से डिक्लेयर्ड है। अपार्टमेंट की तस्दीक FBR से भी की जा सकती है। साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बेटे अली इकबाल बाजवा का दुबई लीक्स पर रद्द-ए-अमल आ गया। कहा कि दुबई में अपार्टमेंट का मालिक हूँ। फरवरी 2020 में बड़े भाई से खरीदा था। अपार्टमेंट गोशवारों में जाहिर कर रखे हैं। फ्लैट बैंक से लीज पर लिया था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा झूठ को सच साबित करने के लिए नौजवानों के हाथों में पत्थर और डंडे थमा दिए गए। PTI दौर में नौजवानों और मुआशरे को तबाह कर दिया गया। उन्होंने अपने दौर में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया। तमाम सियासी जमातों को मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करना चाहते हैं। मईशत को पटड़ी पर डालने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मौशी हालात बेहतर हुए। स्टेट बैंक ने पहली शशमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा इक़्तिसादी सरगर्मियाँ गुज़िश्ता साल के बरक्स बहाल हुई। IMF स्टैंड बाय मुआहदे से बैरूनी खातों पर दबाव कम करने में मदद मिली। मालियाती पॉलिसियों में तसलसल से करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। पहली शशमाही में हकीकी GDP नमू 1.7% रही। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा समाजी और मुआशी ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कानूनी इस्लाहात हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स इस्लाहात से मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कराची कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुबैना डाकू जख्मी हालत में, साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अरसलान नामी पुलिस एहलकार चमड़ा चुंगी से गुजर रहा था। डाकू ने लूटने की कोशिश की। पुलिस एहलकार ने अपने ज़ाती पिस्टल से डाकुओं पर फायरिंग कर दी। दुनिया में 2 बच्चों समेत 4 अफराद दरिया में डूब गए। 3 लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश। मरने वालों की उम्रें 12 से 33 साल के दरमियान।